Okay. Okay, I'm recording my session as well. Okay, just drop a one confirmation, Bhupendra. Okay, if you are able to see my screen and if you don't have any doubt, just drop a one message into the chat box. सचिन, हम स्काइप पे नहीं कर लेते? वहां पे एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं और सेशन भी डिस्कनेक्ट नहीं होता हाफ एन आवर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं स्काइप पे भी, बट अब उसमें दो तीन सेशन बचे हुए हैं। अब कौन कंफर्टेबल है अच्छा कौन नहीं, अच्छा। बस अब फिनिश करना है। ओके ओके ओके। ठीक है। बिल्कुल। चलिए, इनको भी आवाज आ रही है। जस्ट आई गॉट द कंफर्मेशन बाय द चैट। सो आज हम सबसे पहले मैं सेशन के आपको बाद बात कर लेंगे फिर। ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार किक स्टार्ट आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। द पॉइंट एक्चुअल में किक स्टार्ट के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं नॉर्मल फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूँ। किक स्टार्ट फाइल जनरेटर आर चले गूगल कीजिए। ओके, एंड दिस इज अ वन चैप्टर। अब पोर्टल ही खोलना है, सीधा पोर्टल खोल देता हूँ मैं। सो उसके लिए मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। आपको अकाउंट होना चाहिए रेड हैट के ऊपर, राइट? So this is a one generator, kickstart generator. Go to application. ओके भाई। Bye. I'm gonna log in. Okay. So the kickstart, it will create a one file. ये एक फाइल आपको बना के देगा जो फाइल यूज होगी इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, आप अगर बात करते हैं मेरे को 100 मशीनों में इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन के टाइम स्टार्टिंग में आपको चूज करना पड़ते हैं सारे पैरामीटर्स। किस पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ? जस्ट लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर बताऊं, इंस्टॉलेशन, यहाँ मेरे पास पीडीएफ भी पड़ी है, मैं एक पीडीएफ भी खोल सकता हूँ इंस्टॉलेशन स्टेप्स के लिए। लेट मी शो यू टूल्स लिनक्स। दिस इज अ पीडीएफ फॉर द इंस्टॉलेशन। ओके, आरचीएल 7 है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो मेमोरी साइज आप एलोकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नेम डिफाइन किया, मेमोरी साइज आपने दिया, स्टोरेज आपने दिया। ठीक है, ये करने के बाद जब यहाँ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आप चूज करते हैं यहाँ पे ये वाली चीज, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.0 और 8.0, इट कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको एडिट कीजिए, प्रेस टैब फॉर फुल कॉन्फ़िगरेशन। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे किक स्टार्ट फाइल का पाथ दे दीजिए। जब किक स्टार्ट फाइल का पाथ देंगे तो सारे पैरामीटर्स वहां से पास हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये पैरामीटर्स स्किप हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले आता है कि सिलेक्ट लैंग्वेज एंड कंटिन्यू, कि कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए, इंग्लिश, कहाँ की इंग्लिश, कंट्री का नाम दीजिए। उसके बाद आपको आता है नाउ क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। यहाँ पे भी काफी सारे पैरामीटर हैं। टाइम सिलेक्शन, कीबोर्ड सिलेक्शन, लैंग्वेज सपोर्ट, इंस्टॉलेशन सोर्स, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, किस तरह का इंस्टॉलेशन चाहिए, मिनिमल या जीयूआई या वर्क स्टेशन, एज ए वर्चुअल गेस्ट या एज ए वर्चुअल होस्ट, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन और नेटवर्क। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको मैनुअली फुलफिल करने होते हैं उस टाइम। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। उसके बाद आप ये चूज करने के बाद दीज आर द मेथड्स, कि जब सॉफ्टवेयर सिलेक्शन होगा तो वहां पे कौन सा सर्वर करना है, सर्वर विद जीयूआई, उसमें कुछ एड-ऑन्स डालनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। वो पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिक आपकी मशीन के ऊपर। तो यही काम अगर हम चाह रहे हैं कि यार मेरे को मैनुअली नहीं करना है, इस चीज को ऑटोमेट करना है, दैट्स व्हाई यू नीड ए वन किक स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और ये सारे पैरामीटर्स आप वहां पहले से एक फाइल में लिख देते हैं। अब उस फाइल को बनाने के दो ऑप्शन है, या तो आप उन पैरामीटर्स को याद करो जो आप कमांड लाइन में लिखते हैं फाइल के अंदर। इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दोज पैरामीटर, ओके, दैट वाज नॉट ए जेन्युइन मेथड। वो जेन्युइन मेथड भी नहीं है कि आप उनको याद करो, दिस इज नॉट ए इंपॉर्टेंट थिंग। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, रेड पहले ये सॉफ्टवेयर आरएचएल 7 में पैकेज के रैपो के अंदर आता था। अब इंस्टॉल करके ये सॉफ्टवेयर ग्राफिकल मिल जाता था। इन केस ऑफ आरएचएल 8, ओके, ये सॉफ्टवेयर पैकेज रैपो के अंदर नहीं आता। आपको क्या करना होता है, इसको रेड हैट लैब सेटअप में ही आपको नॉर्मल इंटरनेट से एक्सेस करना होता है। आपको अकाउंट बनाना होगा रेड हैट पे। ओके, आपके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए। तो किक स्टार्ट जनरेटर आपको किस चीज के लिए बना रहे हैं? सो आई एम ट्राइंग टू जनरेट फॉर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8765, ऑल वर्जन आपको दिख रहे हैं। तो मेरे को 8 के लिए बनाना है, मैंने सिलेक्ट किया। क्या क्या करना है कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे कि लैंग्वेज कौन सी चाहिए कि वो सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, राइट? इंग्लिश यूएसए, यूएस इंग्लिश, अमेरिका, टाइम जोन मेरे को चाहिए एशिया का, एशिया का मेरे को चाहिए कोलकाता का। ओके, सो लेट मी चूज द टाइम। अभी यहाँ पे कहाँ ढूंढेंगे इसको,
दिस इज अ टाइम जोन। रूट पासवर्ड आप सेट कर लीजिए जो भी आपको रखना है, ठीक है। तो मैंने चूज किया। उसके बाद टारगेट आर्किटेक्चर, जहां इंस्टॉलेशन होगा उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। डू नॉट रिबूट आफ्टर सिस्टम इंस्टॉलेशन, वो अदरवाइज रिबूट करेगा। और पैरामीटर्स क्या है, ये आगे पैरामीटर इंस्टॉलेशन की, कि इंस्टॉलेशन सोर्स क्या रहेगा, कहां से इंस्टॉलेशन होगा। तो मान के चलिए आपके पास सीडी रोम है, तो सीडी रोम, एनएफएस, एफटीपी, एसटीटीपी, हार्ड ड्राइव। एसटीटीपी है तो उसको यूआरएल डालिए कि हाँ ये यहाँ से इंस्टॉल होगा, हमारा जो आईएसओ इमेज है आपको यहाँ से मिलेगी classroom.example.com, ठीक है, /dvd/RHL 8.0/ जो भी आपका है, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे मेंशन कीजिए 8.0 DVD। उसके बाद नॉर्मल पार्टीशन में आ जाइए। पार्टीशन क्लियर, मास्टर बूट रिकॉर्ड एमपीआर क्लियर कर देगा, ऑल पार्टीशन को डिलीट कर देगा, लेबल इनिशियलाइज कर देगा और ऑटोमेटिक पार्टीशन कर देगा। आपको ऑटोमेटिक नहीं करना तो जस्ट अनक्लिक दिस बॉक्स। आपको एलवीएम करना है तो एलवीएम बनाइए, आपकी चॉइस है। आपको नॉर्मल ऐड स्पेसिफाई माउंट पॉइंट, तो आपको मैनुअली पार्टीशन बता रहा है, मैनुअली पार्टीशन बनाइए। साइज सिलेक्ट कीजिए, ओके। सो ईच एंड एवरीथिंग यू वुड बी एबल टू गेट। फिर उसको यहाँ पे माउंट पॉइंट दे दीजिए, कहाँ माउंट होगा, कैसे होगा। आप अगर पार्टीशंस आते हैं जस्ट यू कैन डू दी, ये हम कर चुके हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक छोड़ दीजिए। बूट लोडर, क्या बूट लोडर, अभी जैसे यहाँ पे मुझे /cdr बनाना है, तो मैं इसको यहाँ ये स्पेसिफाई वाले पे करती हूँ ऐड, फिर बिल्कुल यहाँ पे ये ये एलवीएम के लिए है सबसे पहले। तो अगर आपको एलवीएम ऐड करने, एलवीएम नहीं करने, नॉर्मल पार्टीशन है तो सीधा यहाँ आ जाइए। माउंट पॉइंट ये रहे आपके पास, ये आपको माउंट पॉइंट देना है, ये माउंट पॉइंट रहे। कौन सा देना है बताइए। जैसे, अच्छा ये जो वो है जो ऑलरेडी ओएस में रहते हैं, बिल्कुल। अच्छा इससे एक्स्ट्रा मुझे देने हो तो उससे एक्स्ट्रा आपको देने हैं तो आप अगर ऐसे देंगे तो वो देन जस्ट यू कैन मेंशन हियर, ओके। ओके। वो माउंट पॉइंट वहां पे हो जाएगा। वॉल्यूम ग्रुप और यहाँ पे फाइल सिस्टम, उसमें क्या इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप, ext4 जो भी आपको चाहिए। तो सारी चीजें, क्या साइज होगा उसका, बाद में ग्रो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जस्ट यू कैन डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग वुड। द पॉइंट इज स्पेसिफाई ये वैलिड माउंट पॉइंट क्या है। अगर यहाँ पे आप सिर्फ राइट नाउ आप इनको ये स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने ये स्पेसिफाई किया /सचिन, ओके दैट्स गुड, वो एक वैलिड माउंट पॉइंट है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल स्पेसिफाई कर सकते हैं, या ऑटोमेशन कर लीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बूट लोडर हुआ, फिर जो भी आगे इंस्टॉलेशन की चीजें हैं, कौन कौन सा पैकेज आपको चाहिएगा। x86 मैंने यूज किया। ऑथेंटिकेशन, उसमें पैकेज कौन सा चाहिए, मिनिमल इंस्टॉलेशन या सर्वर विद GUI, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए उसके हिसाब से चूज कीजिए यहाँ पे। और कुछ पैकेज ग्रुप आपको चाहिए वो क्लिक कर दीजिए, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जस्ट डू दिस थिंग। ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क, ओके, जो पासवर्ड्स वगैरह की ऑथेंटिकेशन है जो अनेबल करना है। तो नेटवर्क की बात आती है, नेटवर्क DSCP चलेगा डिफॉल्ट। सिक्योरिटी, फायरवॉल अनेबल रहेगा, SC लिनक्स एक्टिव रहेगा, डिफॉल्ट मशीन की सेटिंग है। FTP SSH वगैरह अलाउ करना है, अलाउ कर दीजिए, ये लीजिए। फायरवॉल में डिफॉल्ट अलाउ होंगे। डिस्प्ले क्या करना है आपको, इंस्टॉलेशन, डोंट इंस्टॉल ए ग्राफिकल एनवायरनमेंट, तो जस्ट यू कैन क्लिक ऑन दिस, बट वी नीड टू इंस्टॉल प्री-इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट और पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट। व्हाट डज इट मीन, मैं चाहता हूं कि मेरे को कुछ यूजर वगैरह ऐड करने हैं तो जस्ट ऐड दिस स्क्रिप्ट, ओके। कैसे, आप सिंपल ऐड कर दीजिए यूजर ऐड स्टूडेंट। आपको पासवर्ड सेट करना है स्टूडेंट का स्टूडेंट, तो ये लीजिए स्टूडेंट का स्टूडेंट पासवर्ड भी सेट हो जाएगा। जस्ट यूज दिस कमांड। ये स्क्रिप्ट लिखी मैंने छोटी सी बैश की, ओके। ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, आपके लिए स्टूडेंट का पासवर्ड भी ऐड कर देगी। इस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, सिंपल। उसको डाउनलोड करना है सिर्फ लास्ट में आपको। दिस इज ए किक स्टार्ट फाइल व्हाट आई हैव क्रिएटेड। ये फाइल क्रिएट हो गई, लेट मी शो यू। इट लुक लाइक दिस। दिस इज अ लैंग्वेज, कीबोर्ड, टाइम जोन, रूट पासवर्ड इज इनक्रिप्टेड। प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, रिबूट होगी मशीन जहां से इंस्टॉलेशन होगा, बूट लोडर, क्लियर पार्टीशन, इनिट ऑटो पार्टीशन है, आपने मैनुअली नहीं किया। पासवर्ड में यूज शैडो पासवर्ड, SC लिनक्स, फायरवॉल में सर्विस अनेबल होंगी, फर्स्ट बूट डिसेबल, पोस्ट स्क्रिप्ट आपने ये डाली, और पैकेजेस पूरा ग्राफिकल सर्वर एनवायरनमेंट इंस्टॉल होगा। सो दीज आर द मेथड्स। दिस इज ए किक स्टार्ट फाइल।
कोई डाउट आया तो बताइए इसमें। फाइन, नहीं। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस। ओके, तो फिर ये हमें अपडेट मतलब किक स्टार्ट में ऑटोमेटिकली ये चीज ले लेगा जब हम उसको बूट करेंगे, राइट? बिल्कुल, बस आपको स्टार्टिंग में दे देना है इस फाइल का पाथ, और ये कुछ भी नहीं पूछेगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। इस तरीके से किक स्टार्ट काम करता है। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। हमने इन द प्रीवियस सेशन रोल्स पढ़े थे क्या हमने लास्ट सेशन में? प्रीवियस सेशन में हमने क्या स्टार्ट किया था? कल मैंने हाफ ही अटेंड किया था, वो मैनेजिंग प्रोजेक्ट वाला कर रहे थे ना। और लार्ज प्रोजेक्ट हमने किया था, रोल्स इस सेशन में हम स्टार्ट करने थे शायद। हाँ, ओके, तो देन जब हम यहाँ पे रोल्स की बात करते हैं तो आपको समझना होगा कि रोल्स होते क्या हैं सबसे पहले, राइट? तो एक्चुअल में रोल्स इज ए वन सब डिवीजन ऑफ द प्लेबुक। एक प्लेबुक के अंदर आप क्या करते हैं एक्चुअल में? आप अगर प्लेबुक की बात करें, प्लेबुक के अंदर क्या क्या होता है? एक सबसे पहले एक प्ले होगी, प्ले के अंदर टास्क आप होस्ट डिफाइन करते हैं, उसके अंदर इन्वेंट्री मतलब, उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर टास्क होती हैं, उसके अंदर हैंडलर्स होते हैं, उसके अंदर फाइल्स होती हैं, कुछ फाइल्स कॉपी करनी है, उसके अंदर टेम्पलेट्स होती हैं। तो ये सारी चीज कहाँ होती हैं? प्लेबुक के अंदर। इन सबको अगर मैं चाहता हूं, मैं एक मैनेजर मतलब मैनेज करना चाहता हूं इन गुड वे, ओके, ताकि उस पर्टिकुलर प्लेबुक को अनदर यूजर भी समझ पाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इन सब चीजों को डिफरेंट फाइल में रख सकते हैं। जब डिफरेंट फाइल होगी तो डिफरेंट डायरेक्टरी भी बनाओगे उन चीजों के लिए, और इन चीजों को फिर आप यहाँ पे एक रोल बोलते हैं। रोल की एक डिफाइन आर्किटेक्चर होता है कि किस तरीके से आप उसको रखना चाहते हैं आप उसको। तो यहाँ पे सिंपल आप उसको रोल बनाते हैं। अब रोल को एक्चुअल में कैसे बनाया जाएगा, उसका क्या आर्किटेक्चर होगा, कौन कौन से डायरेक्टरी उसके अंदर होंगी। So role is a one architecture, okay? Inside the role, just you're gonna create a multiple task file, handler file, inventory and all these things. आप अपने रोल को प्लेबुक में यूज करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब रोल के अंदर पहले से सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं, हर एक पॉसिबिलिटी आप जो करना चाहते हैं। जब भी रोल एग्जीक्यूट होगा, उसमें कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, जस्ट यू नीड टू चेंज द वेरिएबल फाइल ऑफ द रोल्स। अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल फाइल, योर रोल विल गोना एग्जीक्यूट ऑन टॉप ऑफ योर मैनेज्ड नोड्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर मैं SSH ले लेता हूँ रिमोट मशीन के ऊपर, स्टूडेंट वर्क स्टेशन, अब इसमें क्या हो गया? अच्छा, वर्क स्टेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेट मी स्टार्ट द वर्क स्टेशन, टेक अ व्हाइल। तो इतना वर्क स्टेशन स्टार्ट होता है अपना यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको रोल का आर्किटेक्चर समझा देता हूँ, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सो वहां पे आपको ये वाली फाइल देखने के लिए मिलेंगी, लेट मी एक्सप्लेन। सो कमांड होगी रोल को क्रिएट करने के लिए ये वाली, Ansible Galaxy init. This is a command to initialize your role. Role name could be anything, the web server, the Apache, जो भी आप चाहते हैं। तो मैंने रोल का नाम यहाँ पे रखा वेब सर्वर। I'm gonna initialize a one role. रोल की आर्किटेक्चर ऐसा होगा, roles web server was created successfully. This is a directory. It look like this. डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरी, उनके अंदर फाइल। These are the architecture of the role. Just you gonna create it. इस तरीके से रोल का आर्किटेक्चर आपका यहाँ पे होगा। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे ये आर्किटेक्चर हुआ, कोई इशू नहीं है। अब इसके अंदर आप डिफॉल्ट्स के अंदर क्या रखते हैं? यू गोना स्टोर द लो प्रायोरिटी वेरिएबल। फाइल्स के अंदर आप क्या रखते हैं? कोई भी फाइल आपको कॉपी करनी है इस मशीन से उधर, तो वो फाइल सारी यहाँ स्टोर होंगी। हैंडलर्स के अंदर, हैंडलर्स हमने पढ़े थे, तो हैंडलर्स को मेन प्लेबुक में ना लिखते हुए आप उनको अलग एक फाइल में रखते हैं, इस वाली फाइल में। मैटा के अंदर, दिस इज द अबाउट डेटा, अबाउट द डेटा। आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं अपने रोल के बारे में, कुछ डेटा रखना चाहते हैं, तो मैटा के अंदर आप रखेंगे। रीडमी के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, क्योंकि अब कोई भी किसी और यूजर का भी रोल अगर आप यूज करेंगे तो आप उन फाइलों को खोल के नहीं देखोगे बार बार, आप सिर्फ रीडमी फाइल खोलोगे वहां की। और रीडमी फाइल में आपको उस यूजर को हेल्प लिखनी चाहिए जिसने रोल बनाया, कि उसके रोल को कैसे यूज किया जाता है।
आप टास्क डिफाइन करेंगे। ओके, मेन जो टास्क होंगी आपकी होल की, जो एग्जीक्यूट करेगा हर एक चीज को, वो टास्क यहाँ लिखा जाएगा। टेम्पलेट, ओके, टेम्पलेट्स के अंदर आप टेम्पलेट्स रखते हैं जो जिंजा टेम्पलेट, जो जिंजा मॉड्यूल से यूज होती है, टेम्पलेट मॉड्यूल से यूज होती है, जिंजा टेम्पलेट आप इसके अंदर रखेंगे। टेस्ट के अंदर टेस्टिंग के लिए इन्वेंटरी और YAML प्लेबुक आप रख सकते हैं। वेरिएबल को वेरिएबल फाइल में रखेंगे। तो दीज आर द सब डिवीजन ऑफ द रोल। अब रोल बनाते कैसे हैं? सो लेट मी एक्सप्लेन। सो यहाँ मशीन स्टार्ट हो गई होगी। लेट मी लॉग इन अलॉन्ग विद द मशीन। स्टूडेंट के बाद वर्क स्टेशन। सो ये लीजिए, और यहाँ पे मैं फाइल के अंदर आ जाता हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक रोल बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा? जस्ट यू नीड टू कंफर्म। सबसे पहले आपको यहाँ आना होगा एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे एक पैरामीटर देना होगा रोल्स पाथ, कि आप अपने रोल को किस पाथ पे रखना चाहते हैं। सो आई वुड लाइक टू क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम सचिन। तो दिस इज अ डायरेक्टरी नेम जहाँ आप रखना चाहते हैं अपना रोल। तो उस डायरेक्टरी का नेम यहाँ मेंशन कर दीजिए। मेंशन किया, डन। उस डायरेक्टरी को क्रिएट भी कीजिए, और जो भी जितने भी रोल होंगे वो उस डायरेक्टरी में रखने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ आया, वो रोल को बनाना भी होगा। तो लेट मी इनिशियलाइज द रोल नेम कुड बी एनीथिंग। लेट्स सपोज मैंने अपाचे रोल का नाम रख दिया। ये लीजिए, जस्ट लुक एट दिस, ये रोल बन गया। अब रोल को यूज करने के लिए जस्ट यू नीड टू कॉन्फ़िगर द रोल हियर। सो आई एम गोना ओपन द अपाचे। तो इस अपाचे के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे हर एक चीज में अलग अलग चीजें आपको रखनी है। मान के चलिए कुछ फाइल्स कॉपी करनी है आपको, तो वो फाइल आप यहाँ बनाओगे। लेट मी क्रिएट अ फन फाइल। फाइल नेम मैं रख लेता हूँ file1.txt। हाई फ्रॉम file1 इनसाइड अपाचे रोल बाय टेक्स्ट फाइल है। ओके, कुछ इस तरह की दिख रही है, वो यहाँ रखी मैंने एक फाइल। आपको मेन टास्क यहाँ लिखनी है। ले लीजिए, टास्क के अंदर आइए, मेन टास्क जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ लिखिए। कैसे? जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टास्क, मान के चलिए आपको वेब सर्वर सेटअप करना है। तो उसके लिए क्या होगा? पहले पैकेज को इंस्टॉल करेंगे आप। इंस्टॉल अ पैकेज। ओके, अरे सिरी काम क्यों कर रहा है? स्टॉप। ओके, सो इंस्टॉल अ पैकेज। आई एम गोना यूज a yum module। आई एम गोना डिफाइन द नेम। आप नेम डिफाइन कीजिए, पैकेज का नेम क्या है। वो वेरिएबल से भी आ सकता है, तो वेरिएबल पास करा दीजिए। पैकेज का नाम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। लेट मी पुट द वेरिएबल नेम एडी। स्टेट लेटेस्ट। सेकंड टास्क लिखना है, सेकंड टास्क लिखिए स्टार्ट ए सर्विस। ठीक है, यम या सर्विस मॉड्यूल, सर्विस को स्टार्ट किया जाएगा। कैसे? नेम, सर्विस नेम तो स्टिल सेम, so I'm going to use the same variable. That's a cool thing. I just mentioned the state started. Okay, या restarted, जो भी आप चाहते हैं। दो टास्क मैंने लिखी। तीसरी टास्क में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ नेम। ठीक है, तीसरे टास्क में मैं क्या कर सकता हूँ? फाइल को डिप्लॉय कर सकता हूँ। डिप्लॉय ए फाइल। ठीक है, फाइल को डिप्लॉय कैसे किया जाएगा? टेम्पलेट मॉड्यूल में सोर्स डिफाइन होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? index.html.j2, और यहाँ पे डेस्टिनेशन में डिफाइन करता हूँ var html index.html। फोर्स यस होगा। ठीक है, और यहाँ पे जितने ही पैरामीटर इनफ है, दैट्स कूल, नथिंग इज एल्स। अब ये फाइल आपको बनानी भी पड़ेगी कहाँ पे? टेम्पलेट्स के अंदर, जो रोल की स्ट्रक्चर होती है। सो लेट मी क्रिएट टच टेम्पलेट्स। दिस इज अ फाइल। अब इसको एडिट कीजिए। फाइल के अंदर मैंने लिखा हाई फ्रॉम। कैसे फैच करते हैं? ऐसे फैच होगा एनसीबल होस्ट नेम और द एनसीबल fqdn, राइट? ऐसे आपको ये पैरामीटर आपको लिखना है। सिंपल, एवरीथिंग इज डन। दिस इज अ स्ट्रक्चर। लेट मी एडिट अगेन द टास्क। ये फाइल अपने आप वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। टास्क के अंदर वापस आया और यहाँ पे मैंने ये देखा
जब ये फाइल डिप्लॉय होगी तो मैं फायरवॉल में सर्विस भी ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए नोटिफाई हैंडलर्स भी लगा सकते हैं। नोटिफाई किया मैंने, ऐड सर्विस, ठीक है। तो जब भी ये फाइल डिप्लॉय करेगा उसके बाद सर्विस को ऐड किया जाएगा। दैट्स कूल, ऐड सर्विस। तो मैंने एक हैंडलर बनाना होगा ऐड सर्विस के नाम का, तभी ये नोटिफाई होगा यहाँ से। सो लेट मी क्रिएट वन हैंडलर। हैंडलर कहाँ बनेगा? हैंडलर्स के अंदर। तो नेम शुड बी सेम, ऐड सर्विस, ठीक है। यहाँ पे फायरवॉल डी, अगर आप बात कर रहे हैं फायरवॉल में ऐड करना है, सर्विस नेम क्या होगा? HTTP, और स्टेट क्या होगी? अनेबल। दैट्स कूल। एक और अगर टास्क लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसमें फाइल कॉपी कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए फाइल कॉपी की जा रही है, कॉपी ए फाइल, ओके। यहाँ पे कॉपी मॉड्यूल लगा दीजिए, फाइल का नाम कैसे? सोर्स, कि फाइल 1.txt है, कहाँ कॉपी कर रहे हैं? डेस्टिनेशन होगा होम डायरेक्टरी में सैंपल फाइल .txt के नाम से। ये टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है। ये टास्क डिफाइन की वेरिएबल बनना है अब लास्ट, एडी। ये वेरिएबल को कहाँ रखना होगा? वेरिएबल फाइल में रखेंगे। सो जस्ट ड्रॉप ऑन द main.yaml and put the variable here, ad colon, the value of the ad will be HTTP. That's how you're gonna put the variable. So सेव किया, इस तरीके से आपने यहाँ पे किया। Each and everything is good, nothing is changed. आप readme के अंदर लिख सकते हैं कि मेरा रोल किस तरीके से काम कर रहा है। Just you have to include all these things inside the readme. Requirements, role variable, dependency, तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो सारी चीजें आप यहाँ डिफाइन करने वाले हैं। दिस इज अ रीडमी फाइल। अब कुछ एग्जांपल किस तरीके से आपकी चलेगा, द ऑथर इंफॉर्मेशन, किसने ये बनाया, ओके। So that's how you're going to define all these things. Excuse me guys, just give me a moment. Hello, am I audible guys? Okay, so that's a method. So let me go back. So ये मैंने पूरा एक रोल यहाँ पे बनाया, इसके अंदर कुछ मल्टीपल वेरिएबल्स बनाए, टेस्ट इन्वेंटरी ऑन ऑल दिस थिंग्स। आई एम गोना एग्जीक्यूट द रोल। द रोल नेम इज अपाची। उसके लिए मैं यहाँ पे प्लेबुक बनाता हूँ, प्लेबुक का नाम कुछ भी हो सकता है। आई एम गोना डिफाइन टेस्ट रोल, रोल को टेस्ट किया जा रहा है। होस्ट कहाँ एग्जीक्यूट होगी? ऑल पे चला लेते हैं, या दो मशीनों पे इनफ रहेगा, सर्वर ए सर्वर बी। उसके बाद टास्क डिफाइन किया गया। टास्क नहीं है तो सीधा रोल्स डिफाइन किए जाएंगे। रोल्स का नाम क्या है? अपाचे। बिकम यस कर देता हूं, द ओनली थिंग, सिंपल, ये आपको मेंशन करना है। अब वेरिएबल भी यूज हो रहा है उसमें, तो वेरिएबल तो आपने वहां पास करा ही रखा है, या आप उसको यहां से भी पास करा सकते हैं वेरिएबल को। इस तरीके से रोल को यूज किया जाता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस प्ले को, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये एरर दे दिया इसने पहले ही, सर्वर बी नहीं चल रहा है। अच्छा, सर्वर बी शायद बंद पड़ा है, मैंने बंद कर दिया होगा, माय बैड। कोई इशू नहीं, सर्वर ए चल रहा था, बट सर्विस स्टार्ट करने के टाइम पे उसने एरर दे दिया। ये क्यों दिया? क्योंकि मैंने ऐसी अपाचे सर्वर के अंदर पोर्ट नंबर चेंज किया हुआ है उधर। तो उसके लिए 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे उन सब मशीनों को दोनों को फटाफट रीसेट कर देता हूँ, फ्रेश हो जाएंगी दोनों मशीनें। में दीजिए, क्योंकि सर्वर बी के ऊपर पोर्ट नंबर SSH 8989 पे चल रहा था, ये प्रॉब्लम थी। सर्वर ए के ऊपर अपाचे के अंदर मैंने पोर्ट नंबर चेंज किया हुआ था। तो दोनों मशीनें मतलब फुल रीसेट हो रही है, वो इनिशियल स्टेट में आ जाएंगी जिनके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। तो देन हम ये प्ले एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको प्रॉपर दिखेगा जो भी आपने सब रोल के अंदर लिखा है।
all the configurations will gonna execute on top of server A and the server B, okay, along with the root user, and the role will gonna execute the Apache. Let me try to ping. Okay, still not reachable. अभी स्टार्ट हो रही है दोनों मशीनें, थोड़ा सा टाइम लगेगा. इतना आपको कोई डाउट आया तो डाउट पूछ लीजिए, और या मैं बता देता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे. द अनदर पार्ट, दिस इज हाउ यू गोना क्रिएट योर रोल. आप रोल को एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से. द वेबसाइट Ansible Galaxy. Okay, this is a website from where you're gonna simply install the role. तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप चाहते हैं मेरे को MySQL सर्वर डाउनलोड सेटअप करना है, अपाचे सेटअप करना है, Nginx सेटअप करना है, Tomcat एंड द ईच एंड एवरीथिंग दैट इज द सर्च, जो भी आपको सर्च करना है. सो लेट्स सपोज यू लाइक टू सेट अप द नेटवर्क, यू लाइक टू सेट अप द MySQL सेट करोगे तो उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे जो आपको वेरिएबल में देने पड़ेंगे. दिस इज MySQL, ठीक है. किसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये कमांड चलानी है. कलेक्शन इंस्टॉल, इट विल इंस्टॉल द रोल इन योर मशीन. देन ये जब इंस्टॉल करेगा तो ये कंटेंट उसके अंदर मिलेंगे कि DB, इन्फो, क्वेरी, एप्लीकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी जो उसके थ्रू आप कर सकते हैं. दिस इज अ कलेक्शन जिसके अंदर क्या होगा, कम्युनिटी MySQL होगा, वर्जन 1.1.0. ये सब आप वहां पे यूज कर पाएंगे. सो दैट्स हाउ यू गोना वर्क. और इसको इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, इस मशीन के ऊपर इंटरनेट होना चाहिए, बट यहाँ रेड हैट की लैब सेटअप में इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, आपको लोकल ही करना है सब काम. तो रेड हैट भी आपको कुछ रोल्स देता है जो पहले से रैपो के अंदर मिल जाते हैं, तो हम उनको यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द इंटरनेट. मशीनें दोनों चल गई हैं तो मैं अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ अपनी प्ले को. जस्ट एग्जीक्यूट दिस टाइम. और यहाँ पे इसने बताया क्या बात है. DevOps. So what a पासवर्ड क्यों मांग रहा है? Oh, मैंने एक और मिस्टेक किया हुआ है. द मिस्टेक वाज कि मैंने इनके की पेयर भी डिलीट किए हैं शायद. एक्चुअली मैंने इस फाइल को मॉडिफाई किया है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. लैब RSA, लेट मी ट्राई टू लॉग इन. नहीं तो उसको पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए. अब वहाँ पे पासवर्ड की पेयर कॉपी नहीं है तो वो सब चीजें आपको मैनुअली करनी होंगी. इसका पासवर्ड नहीं पता मेरे को. एक का तो सेटअप बना ही देता हूँ मैं, एक मिनट दीजिए बस. PassWD DevOps का पासवर्ड रख देते हैं कुछ भी. DevOps यूजर नहीं, सर्वर पे क्या बात किया जा रहा है. View. Okay, RSTVMCTL, start the server C and D as well. तो रन कर रही है मशीन. Let me execute Ansible 2. Let me modify the role. Inside the role, I'm going to execute this time our play on top of the server C and the server D.
try to ping the server C. Let's execute our role playbook. Okay, it should gather the facts. Got it. तो यहाँ नहीं फटा है, अब इंस्टॉल होगा एंड ईच एंड एवरीथिंग विल गोना सेटअप। ओके, तो सर्वर ए एंड बी में कुछ इशू था, फिर की पेयर का इशू आ रहा था, तो सर्वर सी पे काम कर गया। ओके, दैट्स कूल। सर्वर सी पे सर्विस स्टार्ट भी हुई, ऑल दिस थिंग हैपन। ओके, सर्वर डी की रेपोजिटरी में कुछ इशू है। ओके, क्योंकि ये भी मॉडिफाइड है, क्योंकि मैंने इसको अब तक रीसेट नहीं किया, बट सर्वर सी पे प्रॉपर सेटअप हो चुका है। आप देख सकते हैं कल सर्वर सी, तो आपको वहां से हाई फ्रॉम serverc.labexample.com मिल जाएगा। प्रॉपर कोई इशू वाली बात नहीं है। तो पूरा रोल एग्जीक्यूट हुआ है, हैंडलर्स अलग एग्जीक्यूट थे, वेरिएबल कहीं और रखा हुआ था, प्रॉपर वो सारी चीजें यूज हुई है। सर्वर डी में रीजन है फैटल होने का, क्योंकि वहां उसको वो पैकेज नहीं मिला, मतलब वहां की जो रैपो है वो काम नहीं कर रही है सर्वर डी की, तो उस वजह से वहां इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ पे आपकी नॉर्मल इसको दोबारा आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। Okay, that's how it's gonna look like. So यहाँ कोई डाउट आया रोल बनाने में या रोल को समझने में, तो आप बता सकते हैं। दिस इज रोल आर्किटेक्चर। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ, हाउ यू गोना कॉन्फ़िगर ए नेटवर्क। नेटवर्क को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है रोल्स के थ्रू। तो व्हाट डज इट मीन कि मैं एक पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। ओके, टू क्रिएट ए नेटवर्क कनेक्शन जस्ट यू हैव टू यूज ए रोल। वो रोल कहाँ से होगा कि एक्चुअल में एक पैकेज होता है yum install RHEL system role, जो आपको एक पैकेज मिलता है बाय डिफॉल्ट। तो आप इस पैकेज का यूज कर सकते हैं। ये पैकेज आपको डिफॉल्ट रोल्स देता है, 4 से 5 रोल आपको देता है ये पैकेज। ओके, और आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाता है। इसका भी रीजन है, ओह गॉट अ पॉइंट। मशीनें काम इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि मेरी बास्टिन मशीन स्टार्ट नहीं है। आई गॉट द पॉइंट नाउ। इसी वजह से आपकी रेपोजिटरीज भी नहीं चल रही हैं गाइस, माय बैड अबाउट दैट, क्योंकि लैब सेटअप मेरा पूरा स्टार्ट ही नहीं था। दैट वाज अ स्टार्ट, बास्टिन मैंने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि बास्टिन इज अ वन गेटवे व्हिच विल इंटीग्रेट बिटवीन द क्लासरूम एंड द, अभी ये स्टार्ट हुआ है, अब जाके मशीन रीसेट होंगी प्रॉपर, वो पहले रीसेट हुई नहीं प्रॉपर। इसी वजह से उसके अंदर कुछ फाइलें थी जो आपको लैब सेटअप्स नहीं मिल रहे थे। दैट वाज द रीजन, ताकि की पेयर भी कॉपी नहीं हो रहे थे आपके। Now you can set up on top of all machines. Okay, इससे के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको रीसेट होने में, इसी वजह से यहाँ पे भी कोई पैकेज आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे क्योंकि फेल टू सिंक्रोनाइज दिस पर्टिकुलर रेपोजिटरी। अब ये कमांड चल जानी चाहिए, देखिए चल गई कमांड, एंड ये पैकेज आपका इंस्टॉल है। अब ये पैकेज इंस्टॉल है तो मीनिंग कि आपके पास रोल्स हैं। रोल्स कहाँ होंगे, यूएसआर शेयर एनसीबल रोल्स। यहाँ देखिए ये इन रोल्स की मैं बात कर रहा था, ये कहाँ से मिलते हैं, ये इस पैकेज से मिलते हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं। इन पैकेज के अंदर मल्टीपल रोल है, नेटवर्क, पोस्टफिक्स, एससी लिनक्स, टाइम सिंक। ओके, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। लेट मी कॉपी वन ऑफ देम। मैं चाहता हूँ मेरे को नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। कहाँ कॉपी करना है, लेट मी कॉपी। ओके, ऑन विच डायरेक्टरी, सचिन नीचे का स्क्रीन दिख नहीं रहा है। ओके, स्लैश होम स्टूडेंट। कहाँ कॉपी करना है, तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। मैंने पूरा रोल कॉपी किया इस लोकेशन पे। सो दिस इज अनदर रोल व्हिच इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अब इसको यूज कैसे करेंगे उसको देखने के लिए आपको उसकी रीडमी फाइल पढ़नी है। देखिए मल्टीपल टास्क फाइल है उसमें, ठीक है, मल्टीपल रोल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, रीडमी, मेन, टास्क, हैंडलर्स, डिफॉल्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग। आपको समझ में कैसे आएगा कि ये सिस्टम का रोल कैसे यूज करना है, ओपन द रीडमी फाइल। व्हेन यू गोना ओपन, सो ओवरव्यू क्या क्या कर सकते हो। You can configure the Ethernet, bridge, bond, VLAN, MAC-LAN, InfiniBand and the IP. Introduction, रोल के बारे में पढ़ लीजिए। ओके, वेरिएबल्स कि आप वेरिएबल को चेंज कीजिए, रोल अपने आप काम करेगा। किससे रिलेटेड वेरिएबल चेंज करना है, नेटवर्क प्रोवाइडर, नेटवर्क कनेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल इस तरीके से चेंज किया जाता है कि नेटवर्क प्रोवाइडर दे दीजिए NM, कनेक्शन दे दीजिए, अपने आप काम कर जाएगा।
और मल्टीपल एग्जांपल नेटवर्क मैनेजर, आप वो कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, क्या स्टेट होगी, कनेक्शन अप होगा, डाउन होगा, वेट करना, एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो मैं इसमें से कुछ एग्जांपल यूज करने वाला हूं टू कॉन्फ़िगर योर रोल। तो अगर यहाँ पे आप प्लेबुक बनाते हैं इस रोल को यूज करते हुए, वो प्लेबुक कैसे बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। दिस इज अ रोल नेम, आई एम गो बैक टू द मेन डायरेक्टरी, यहाँ पे बनाते हैं network.yum। इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि आई एम गोना सेट अप ए नेटवर्क। एक मशीन पे कर लीजिए, दैट विल बी इनफ। होस्ट सर्वर ए पे कर लेते हैं। टास्क तो नहीं होगा, वेरिएबल में डिफाइन करूंगा अभी, डोंट वरी। वेरिएबल से पहले फिर और मैं क्या डिफाइन करता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ कि ये रोल्स होगा मेरा। अब रोल होगा कौन सा वो आपको डिफाइन करना, तो लेट मी शो कि आई एम गोना पुट द नेम LS सचिन। सो ये रोल का नाम है मेरा, तो मैं इसको यहाँ प्लेबुक में लिखता हूँ। अब यहाँ वेरिएबल चाहिए आपको ना, कि इस रोल के अंदर क्या क्या वेरिएबल पास हो ताकि आपकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करे। वो पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, रोल के अंदर जाइए, रोल का नेम हो गया RHL सिस्टम रोल, रीडमी फाइल को ओपन कीजिए और यहाँ वेरिएबल्स ये रहे कि अगर आप नेटवर्क कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसी नाम का वेरिएबल लीजिए, ठीक है। नेम दीजिए, टाइप दीजिए, इथरनेट नेम दीजिए, IP एड्रेस एंड द स्टेट अगर आप उस कनेक्शन को अप करना चाहते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स आपको देने होंगे। ओके, दिस इज अ मेथड। सिर्फ कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। So let me use all the parameters, copy and paste. I'm gonna quit this file and just open our network file. यहाँ पे मैंने सारे parameters को paste किया. That's how it look like. I'm gonna paste. Oops. मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। इनको थोड़ा सा अलाइनमेंट आपको देना होगा, अलाइनमेंट चला गया, नॉट अ प्रॉब्लम। ये लीजिए, इंटरफेस नेम, IP, DHCP, आगे स्टेट, ये वेरिएबल्स हैं जो आप दे रहे हैं। स्टेट DHCP नहीं चाहिए तो ये लीजिए 9। आपको एड्रेस